हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर हम पाइथन की सीरीज़ पे आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियोस में अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं वो रिकॉल करा देते हैं। एक बार हमने इंस्टॉलेशन कर ली है, हमने वेरिएबल्स, प्रिंट स्टेटमेंट्स, कमेंट्स, डाटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग सब के बारे में पढ़ा है। आज की जो वीडियो है उस पर हम क्या सीखेंगे, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे करेंगे, मतलब स्ट्रिंग है तो उसका कुछ पार्ट प्रिंट कराना है खाली, तो कैसे प्रिंट करा सकते हैं। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन क्या करते हैं, बेसिक फंक्शंस या सारे ही फंक्शन, कुछ फंक्शन रहेगा नहीं होंगे अगर तो, लेकिन बेसिक से ज़्यादा ही फंक्शन करेंगे हम। ओके, तो घुस जाते हैं हम अपने VS कोड के अंदर। चलिए VS कोड एक्सप्लोरर खोल लेते हैं, उसके अंदर एक फ़ाइल लेते हैं, फोल्डर में नई फाइल बनाते हैं। आज की फाइल का नाम दे देते हैं string.py। ओके, बना ली। तो स्ट्रिंग क्या होती है आपको पता है, पहले तो पता है स्ट्रिंग क्या होती है। एक स्ट्रिंग ले लिया हमने, एस इक्वल टू ले लिया सपोज हेलो, ठीक है। ये है हमारी स्ट्रिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट है, ये होगी आपकी स्ट्रिंग, ठीक है। इसको आप प्रिंट करा लो आप अगर, तो ये हेलो प्रिंट कर देगा। करा प्रिंट नहीं करा भाई, कहाँ चला गया। अच्छा, प्रिंट क्यों करेगा भाई, समझते नहीं बात को। प्रिंट कर रहा होगा तब तो करेगा, खाली फीलिंग। मेरा भी दिमाग कहाँ चला गया, ठीक है। तो इसने हेलो प्रिंट कर दिया। अब पता है क्या करना चाहते हैं हम, स्ट्रिंग के साथ हम कुछ खेलेंगे। स्ट्रिंग ना एक तरीके का ना आपका ना एरे बना देता है, एरे की तरह, कैरेक्टर्स ऑफ एरे है ये स्ट्रिंग भी। सी प्लस की तरह ना हम इसे प्रिंट करा सकते हैं एक कैरेक्टर। सपोज मैंने ना ये लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ना सब पूरे को प्रिंट करेगा। अगर मैं चाहता हूँ, इसकी दो वैल्यूज होती है, एक स्टार्ट वैल्यू, एक एंड वैल्यू। जीरो से स्टार्ट होता है, आपको पता होगा। अगर यहाँ से बात करें तो जीरो से शुरू होता है, आपको नहीं पता तो आप मान लो जीरो से वैल्यू शुरू होती है। सपोज एच की वैल्यू 0, फिर 1 2 3 4। ये यहाँ पर बैक इंडेक्सिंग भी होती है। बैक साइड से -0 से शुरू नहीं होता, बैक साइड से शुरू होता है -1 -2 -3 -4 और फिर इसमें अगर 5 है ना, हाँ -5, ठीक है। तो 0 कोमा अगर मैंने सपोज दे दिया, कितने 5 है ना, 5 दे देते हैं चलो। 0 1 2 3 4 5 जो भी है नहीं वैसे 5 4 तक, ये नहीं तो एरर आ जाएगा, 4 देते हैं, ठीक है। अब देखना ये हेलो को प्रिंट कर देगा क्या, समझना। फिर इसने ओ को छोड़ दिया, यहाँ पर देखो HELL। अब ये ध्यान से समझ लो, जब भी हम करते हैं प्रिंट में तो जो भी एंड वैल्यू देते हैं उस एंड वैल्यू को ये इंक्लूड नहीं करता, वो एक्सक्लूड होती है। अगर मैंने यहाँ 4 लिखा है तो फोर्थ इंडेक्सिंग वैल्यू को वो एक्सक्लूड कर देगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 0 से स्टार्ट करेगा और हमने ब्लैंक दे दिया ना तो वो एंड वैल्यू समझ लेगा। अब देखना पूरा हेलो आ जाएगा, ये देखो पूरा हेलो आ गया, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग को समझ गए थोड़ा बहुत, अभी समझ गए हल्का फुल्का। तो चलो आगे एक और चीज़ कर लेते हैं। आगे हम एक और स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं और वहाँ मैं लिख देता हूँ अपना नाम हेलो कासिम, ठीक है। तो अब हमने स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट भी कर सकते हैं। कॉनकैटिनेट कर सकते हैं, ऐड करोगे तो जुड़ जाएगी सिंपल स्ट्रिंग। सपोज मैंने ऐड कर दिया S+D, तो आपको पता होगा ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो कासिम। क्या स्पेस आएगा या नहीं आएगा ये बताओ, तुम बताओगे, छोड़ो स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। हेलो कासिम आ गया, कॉनकैटिनेट कर दिया। छोड़ दो इस बात पे, बार बात करते हैं। अब देख कोई जो कर रहे थे ना स्लाइसिंग के बारे में बात करते हैं। सपोज अगर मैंने लिख दिया 2 4 तो क्या होगा, अब क्या प्रिंट करेगा आप सोच लो पहले, क्या प्रिंट करेगा। उसके बाद आप मैच भी कर लेना। छोड़ो, इसमें एरर दिया है, एरर तो देखिए क्या हो गया मेरे को, एस को ये सब कहाँ है, एरे है तो फिर कैसे, मतलब प्रिंट किसको कर रहा हूँ, 2,4 को। तो अब इसने क्या प्रिंट कर दिया आपको देखो, यहाँ पर 11 लग रहा नहीं, L है ये, डबल L। तो कैसे है देखो, 2 जो हेलो में H का इंडेक्स 0, E का 1 और फिर L का 2 है और फिर 3 अगले वाले L का है, तो इसने 2 और 3 इंडेक्स को प्रिंट करेगी, 4 तो एक्सक्लूड है। तो आप गाइस ऐसे करके समझ लो कि आप ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होता रहता है। छोड़ दो इसको। अब एक और समझ लेते हैं हल्का सा। सपोज मैंने दोनों ब्लैंक छोड़ दिया, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, हेलो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये देखो हेलो आ गया, एक ऊपर भी प्रिंट कर रहा है वो वाला हेलो है, कि नीचे भी है वो वाला हेलो, डबल हेलो इसलिए आ रहे हैं। देख लो ऊपर, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, यहाँ पर देखो प्रिंट करा हुआ है ना, ये रहा प्रिंट कर रहे हैं हमने। छोड़ो,
नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, बोला था मैंने। सपोज मैंने लिख दिया -1, -1 से शुरू करके प्रिंट कर दो -4 तक, ठीक है। -4 तक प्रिंट करोगे, 3 ही वैल्यू आएगी, -1, -2, -3। आपको पता है लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है। कहाँ प्रिंट करा भैया, कहाँ चले गए तुम? वही वाला प्रिंट हुआ, ये वाला तो प्रिंट ही नहीं हुआ क्या? ये कौन सी नाइंसाफ़ी है? ऐसे कैसा हो गया? कुछ गड़बड़ी कर दी हमने? नहीं, गड़बड़ी तो नहीं करी हमने। अगर -1 से ले, माइनस नहीं है क्या यार? ये शिट, हाइफन तो नहीं दे दिया मैंने, माइनस ही है। कॉलन देते हैं, रन इन पाइथन। ओके, देखो वो आ गया लास्ट वाला। ये पहले भी आया था कुछ में, वो दिखा नहीं, मैं भी ढूंढ लगा, चाहे नहीं आया होगा। वो आ गया, वो मतलब लास्ट वाला -1। अब अगर कुछ और दिखना चाहते हो, सिर्फ वो आ गया अभी कॉलन। पूरा कर दोगे, इससे पूरा हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी क्यों इनवैलिड सिंटैक्स। अच्छा, इसके अंदर कॉलन कुछ तो पास करना ही पड़ेगा, हमें सारा प्रिंट करवाना है, ठीक है। हेलो प्रिंट हो गया ये। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात कर ली स्लाइसिंग की, कि हम किसी भी स्ट्रिंग को कैसे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस की। बहुत सारे फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के, कुछ फंक्शंस की बात करते हैं। अब आज हम इन सबको ना डिलीट कर दो पहले, बड़ा गंदा गंदा दिख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। इसको भी डिलीट करो, टर्मिनल क्लिक करो, नया टर्मिनल चलाएंगे। एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, हेलो। हेलो नहीं, हाँ हेलो ही करते हैं, हेलो कासिम, जल्दी करते हैं। उसके बाद अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो देखो पहला फंक्शन क्या करते हैं, पहला फंक्शन का नाम है, सपोज मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट, मैंने लिखा एस डॉट, एक ये फंक्शन है स्ट्रिंग फंक्शन, एस डॉट, देखो यहाँ लिखा हुआ है एस डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। तो अब ये पता है क्या करेगा, इस फंक्शन का काम है स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देना, ठीक है। एंड कर लो इसको आप रन, ये हेलो का एच कैपिटल कर देगा, हेलो का सिम हो जाएगा। फर्स्ट टाइम रन हो रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। देखो ये आया एच कैपिटल, ठीक, जल्दी जल्दी करेंगे। अब कैपिटल हो गया। अब अगर तुम चाहते हो पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही लोअर केस या अपर केस में हो जाए, लोअर में तो है तो अपर में करके दिखाता हूँ, फिर बाद में चेंज कर लेंगे कुछ और। अपर देखो सारा का सारा अपर केस में आएगा, ये हो गया आपका हेलो का सिम अपर केस में आ गया। अब अगर हम पूछ ले, एक होता है इज अपर, इज अपर क्या करता है, ये चेक करेगा आपका कि कहीं सिंटैक्स एरर ना हो, देख लेते हैं। वैसे तो मेरे को लग रहा है आई कैपिटल नहीं होता होगा। फॉल्स आ गया। इज अपर मतलब पूछ रहा है, इज अपर क्या फंक्शन यूज़ करता है, ये देखो, चिंता मत करना आप बिल्कुल भी, मैं आपको टेक्स्ट फाइल दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, जैसी मैं वेबसाइट बना रहा हूँ जहाँ पर मेरी सारी की सारी जो भी डिटेल्स या थ्योरी पार्ट है वहाँ पर मैं वो पोस्ट कर दूंगा कुछ दिनों में, फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसे दे दूंगा। वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में से आप इस जो भी थ्योरी होगा ना, सारा थ्योरी आपको पार्ट मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर अभी जब तक अगर होस्ट नहीं होती तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको मेल कर दूंगा, कमेंट में मेल कर दें, मैं आपको पूरी थ्योरी कर दूंगा, सारी की सारी फंक्शंस के नेम और उनका डिस्क्रिप्शन भी। बस आप अभी समझो इस अपर क्या करता है, ये चेक करेगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो अपर है कि नहीं, और दो ही ऑप्शन है क्या, या तो फॉल्स या ट्रू। देखो ये अपर केस में नहीं था ना, तो उसने फॉल्स दे दिया। लोअर क्या कर देगा, लोअर ट्रू कर देगा, लोअर क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। चेक कर लें, लोअर ट्रू कर देगा। अब अगर मैं इसको सपोज मैंने दिया था कैपिटल में, कैप्स में दे देता हूँ, कुछ कैप्स में था ये, ठीक है। अब मैंने ये कैप्स में था, अब इसको मुझे लोअर में करना है तो लोअर वाला फंक्शन यूज़ कर लेंगे, इसको ये लोअर में कर देगा। देखो लोअर में हो गया। बहुत सारे फंक्शन हैं, मुझे कुछ कुछ फंक्शन याद भी नहीं आ रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात कर लेते हैं, डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है, फॉर्मेट फंक्शन ना आपके जो भी आपकी स्ट्रिंग है ना उसको ना उसकी फॉर्मेटिंग करता है। वैसे तो ये ना अलग से एक वीडियो भी बनानी चाहिए इसके ऊपर, लेकिन कोई नहीं, इसी वीडियो में समझो आप फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है। सपोज मुझे ना हेलो के आगे ना कुछ प्रिंट कराना है, तो फॉर्मेट फंक्शन है इस स्ट्रिंग में एडिटिंग कर देंगे। नया वेरिएबल डिफाइन नहीं करूँगा मैं क्या करूँगा, मैंने बाद के लिए कर दिया सब, जिसका भी नाम चाहो आप इसके आगे प्रिंट करो, मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हेलो के आगे ना मैं ब्रेसिस लगाऊंगा, लगाए मैंने।
अब ये डॉट फॉर्मेट जब भी हम करेंगे, सपोज मैंने यहाँ कॉल करा फंक्शन एस डॉट फॉर्मेट, अब इस फंक्शन में ना उस ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यू मैं चाहता हूँ वो वहाँ यहाँ मुझे देनी पड़ेगी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है तो फिर मुझे कोड नहीं लगाना है, अगर मुझे स्ट्रिंग देनी है तो सिंपल सी बात है डबल कोड से सिंगल कोड लगाना पड़ेगा। मैंने लिख दिया हेलो कासिम, ठीक है। अब मैं ये प्रिंट वाला, ठीक है। अब ऐसे ही सपोज एक और करना चाहता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने के लिए नहीं परेशान होना, कंट्रोल V, ठीक है। अब मैं किसी और का नाम भी देना चाहता हूँ, सपोज राज। अब देखना क्या होगा, ये तो प्रिंट करेगा हेलो कासिम हेलो राज। ये होती है फॉर्मेटिंग, डॉट फॉर्मेट फंक्शन है। देखो हेलो कासिम और फिर हेलो राज, ठीक है। इस और आप ये कितना भी ज़्यादा कर सकते हो, एक बार, 2 बार, 4 बार कर सकते हो। कैसे कि जैसे मैं लिख दिया आगे हेलो कासिम ऑल गुड, देन आप कुछ और भी प्रिंट कराना चाहते हो, सपोज आप कराना चाहते हो बाय, ठीक है। और वो भी वो यहाँ से नहीं दोगे, वो फॉर्मेट वाले से देना चाहते हो। अब यहाँ कोमा लगाना, अगली वैल्यू दे दो, इसको लिख दो बाय और इसको लिख दो क्या लिखोगे, इसको लिख दो हप। और इसको ये गंदा बच्चा है, सपोज किसी का नाम राज हो तो यार परेशान मत हो। हेलो कासिम ऑल गुड बाय, और फिर नीचे का है हेलो राज ऑल गुड हप, भगा दिया सॉरी गाइस, छोड़ो, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या करता है, फॉर्मेटिंग करता है डॉट फॉर्मेट फंक्शन। ये हो गया। बहुत सारे फंक्शन है, हम बात नहीं कर पाएंगे एक वीडियो में, कर तो लेंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इससे चाहिए कि आप पढ़ लें और समझ लें। मैं आपको समझाने चलता हूँ। एक मैंने पाइप बना रखा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, क्या बनाया तो था, मेरा स्ट्रिंग पढ़ लेते हैं। देखो स्ट्रिंग डेफिनेशन, स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, और ये एग्जांपल हो गया कैसा भी हो। स्ट्रिंग के फंक्शंस कैपिटलाइज, ये चेक करा हमने, कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में करा था। केस फोल्ड क्या करता है, केस फोल्ड ना स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देता है। काउंट क्या करेगा, काउंट रिटर्न करेगा नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू अकर्स इन अ स्ट्रिंग। जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने करा जो भी, इन सबको पहले ना मैं हैश दे दूँगा, मज़ा नहीं आएगा मुझे, क्योंकि ये बार बार प्रिंट करना मुझे अच्छा लग रहा, ठीक है। अब नया वेरिएबल लेता हूँ कि एस इक्वल टू, जल्दी से करता हूँ, और फिर मैं हेलो लिख देता हूँ यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर दूँगा फटाफट एस डॉट काउंट लिख दूँगा। काउंट के अंदर मैं काउंट करा लूँगा एल की, एल अभी पता क्या काउंट करेगा, एल काउंट करेगा, एल कितने टाइम्स है भाई, ठीक है भाई 2 टाइम्स है, बता देगा। ठीक है, फटाफट चलते हैं और करते हैं अपने काम। जो समझाना होगा, जो नहीं समझ आते होगा नहीं। एनकोड क्या करता है, आपका एनकोड फंक्शन उसको ना मतलब अलग एनकोड वर्जन कर देता है, मतलब स्ट्रिंग को ना एक अलग, मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर देगा आपकी स्ट्रिंग में। एंड्स विद क्या करते हैं, एंड्स विद क्या करेगा, रिटर्न करेगा आपकी स्ट्रिंग किसी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग के साथ, रिटर्न ट्रू करेगा। देखो कैसे रिटर्न ट्रू करेगा, इफ स्ट्रिंग एंड विद स्पेसिफाइड वैल्यू। अगर किसी, ये भी आप यही पर आके समझोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। सपोज मैंने लिखा, बोला इसे, पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम, ओ लिख दिया मैंने, लास्ट में ओ ना, देखो ओ लिख दिया। और फंक्शन का नाम क्या था, याद है तुम्हें, मुझे याद है, एंड्स विद, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड्स विद। अब ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, एस डॉट एंड्स विद ओ, इसका मतलब ये पूछ रहा है, ये चेक कर रहा है क्या जो स्ट्रिंग है वो ओ से एंड हो रही है, ट्रू या फॉल्स आंसर आएगा। इसका ट्रू आ जाएगा, देखो यहाँ ट्रू आ गया, ठीक है। और अगर कुछ और लिखा होता तो फॉल्स आता था। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे फंक्शन पे। अब है फाइंड, फाइंड सर्च करता है, जो भी आप इसके अंदर पैरामीटर पास करोगे उसको वो सर्च करेगा कि वो किस इंडेक्स पे है, फिर उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। फॉर्मेट हम समझ चुके हैं, इंडेक्स भी सेम काम करता है फाइंड जैसा, मतलब कि उसकी जो भी पैरामीटर दोगे आप, जैसे कि इसमें जो भी पैरामीटर दोगे उसका इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा। ये सारे ना इजी फंक्शन है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। और मेरे से टेक्स्ट फाइल ले लेना, चिंता मत करो, और मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही पोस्ट हो जाता है और नहीं होता है तो फिर कोई नहीं, आप मेल कर लेना। जैसे कि इस ये क्या कर चेक करेगा, ये वाला फंक्शन चेक करेगा कि अगर आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड मतलब स्ट्रिंग है तो आपको ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। अगर आपका सिर्फ अल्फ़ाबेट है तो फिर ये वाला फंक्शन यूज चेक करेगा ट्रू फॉल्स। अगर आपके स्ट्रिंग डेसिमल है खाली तो ये इससे चेक करा सकते हैं। अगर आपके स्ट्रिंग में सिर्फ डिजिट चेक करने तो इससे चेक करा लो, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। इस लोअर कर चुके हैं हम, इस न्यूमेरिक का भी वही काम है, अपने आप समझो। इस स्पेस के अगर आपकी स्ट्रिंग में सारी वाइट स्पेस है तो इससे चेक हो जाएगा ट्रू फॉल्स। अगर आपकी स्ट्रिंग में इस अपर है गाइस, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो और खुद ही पढ़ लो एक तरीके से। तो बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, बट कोई नहीं, थोड़े से बच्चे ना समझा देता हूँ। लोअर केस में काउंट कर देगा। रिप्लेस इंपॉर्टेंट है, इसको जाके समझाऊंगा मैं जल्दी से फटाफट।
इम्पोर्टेंट चीज़ों को तो छोड़ना गंदी बात है ना। कौन सा था वैसे? हाँ, रिप्लेस था। अब क्या करेंगे इसमें? अरे मैं तो भूल गया क्या? भूल ही गया हूँ ऐसे तो, लेकिन फिर भी अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस ले लेते हो क्या? रिप्लेस सिंगल कोट में तो किसको रिप्लेस करना चाहते हो? मैं एल को रिप्लेस करना चाहता हूँ। किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ? डबल एल को नहीं रे, सिंगल एल को। और जितने भी एल होंगे सबको रिप्लेस कर। किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ एल को? सपोज एम से। तो अब ये रिप्लेस कर देगा एल को एम से, हमारी एस वाली स्ट्रिंग में, और फिर प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट आएगा? HEMMO, हेमो। ओके, चेक कर लेते हैं। देखो HEMMO, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हम एक बार और कौन से फंक्शन है। आगे चलते हैं। रिप्लेस हो गया। फाइंड, वही फाइंड ऊपर वाला जो फाइंड और इंडेक्स है ना, सेम काम है इनका भी। अपर चेक करेगा। स्प्लिट क्या करता है? स्ट्रिंग को ना जैसे भी आप दोगे, जहाँ से भी आप स्प्लिट कराना चाहते हो उसकी वैल्यू इंडेक्स दे दो, उसको स्प्लिट 2 टुकड़ों में तोड़ देगा। जेड फिल क्या करता है? स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में ना, जितनी नंबर ऑफ पैरामीटर में जो नंबर दे दोगे उतनी जीरोज ऐड कर देगा स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में। ठीक है, जितने भी आप दोगे पैरामीटर, जो भी मतलब वैल्यूज, उतनी फिल कर देगा। जैसे कि जेड फिल, सपोज जेड फिल यूज़ करा हमने, और मैं चाहता हूँ उसके आगे ना 3 0 आ जाए, 4 0 आ जाए। अब हेलो के आगे 4 0 प्रिंट होएंगी। पहले नहीं हो 4 0 प्रिंट, कोई इशू है क्या भाई? क्यों परेशान लगते हो? आपको परेशानी है क्या? 44 0 प्रिंट करा लो, बेइज्जती कराते हो मेरी। चलो, ये हो गई जीरोस प्रिंट। ठीक है, तो ये फंक्शन तो ये अगर आपको टेक्स्ट फाइल चाहिए तो आपको मेरे को मेल कर देना, नहीं अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जैसे ही। लेकिन मैं इस वीडियो को अपलोड करने ही वाला हूँ तो इसीलिए आ भी नहीं हो पाएगा, तो आप मेल कर लेना। तो ये थे गाइज स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन थे। गाइज बाय, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। लेट्स गो।